हे गाइस, के अभिषेक कुमार हियर फ्रॉम IITBHU एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में कि इसको कैसे रोका जा सकता है। एंड विल बी डिस्कसिंग द थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थ्री इंपॉर्टेंट वेज हाउ कैन वी स्टॉप और रिड्यूस प्रोक्रास्टिनेशन। बेसिकली इसमें होता क्या है, मैं अपने ही लाइफ एग्जांपल से शो करना चाहूँगा कि जब मैं पढ़ रहा होता था तो ये होता था कि मैं पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगता था लाइक मैंने कोई पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मुझे लगता था कि नहीं यार, जब मैं दूसरा चैप्टर पढ़ रहा हूँ कि नहीं, मुझे वापस उस चैप्टर को जाके एक बार कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो बार बार ये ख्याल आते रहते थे। इवन ये भी होता था कि मैं फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता था। लाइक अभी मेरे पास क्या है उससे मैं अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहा होता, रैदर देन मैं अभी क्या करने वाला हूँ जिससे मेरा फ्यूचर डिसाइड हो। अभी मेरे पास क्या है, अभी मेरे परसेंटाइल कितने, अभी मेरा कितने मेरे पास चीज़ें हैं जिससे मेरा फ्यूचर डिसाइड होगा। इन्हीं सब चीज़ों में दिमाग बहुत ज़्यादा घूमते रहता है। तो ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स होती है जो प्रोक्रेस्टिनेशन के अंदर आ जाती हैं। एंड एज अ एक स्टूडेंट ये गलत नहीं है, ये होता है, सभी के साथ होता है, बट इसको ओवरकम किया जा सकता है। एंड जो इसको ओवरकम करता है दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट रैदर देन डिस्कसिंग ऑल दैट। तो हम लोग बात करेंगे 3 ऐसे पॉइंट की कि कैसे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को कम कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज होती है जहर जहर को काटता है, जैसे हमने पहले बचपन में कभी सुना होगा। तो पहली चीज तो यही है, प्रोक्रेस्टिनेशन इटसेल्फ। व्हाट इट मीन्स इज कि आप जो सोच रहे हो आगे क्या होगा, अब आपको ये होल्ड कर देना है और आपको ये सोचना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। उसका रिजल्ट दो ही आएगा। पहला, आपको रियलाइज हो जाएगा आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, और दूसरा आपको रियलाइज हो जाएगा कि इसमें कोई फायदा नहीं है, तो आप उस चीज को छोड़ दोगे। लाइक सपोज मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, तो अब मैं ये सोचना चाहूंगा कि मैं यार ये सोच के क्या कर रहा हूँ, इस सोचने से मुझे कुछ फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आपका वहां से ध्यान हटने लगेगा। रादर देन आप सोचो कि क्या होने वाला है, आप ये सोचो कि आप वो सोच के क्या कर रहे हो। प्रोक्रेस्टिनेट द प्रोक्रेस्टिनेशन इटसेल्फ। फिर उसके बाद आपने एक चीज गौर की होगी कि जब भी माउंटेन क्लाइंबिंग होती है या कोई भी बड़ी काम करना होता है, बड़ा काम करना होता है, आपने कभी माउंट एवरेस्ट किसी को चढ़ते हुए देखा या सुना होगा, तो आपको ये बिल्कुल एहसास होगा, बिल्कुल ये पता होगा कि वो एक बार में पूरा माउंट नहीं क्लाइंब करते। डेफिनेटली वो एक जगह जाते हैं, वहाँ पे स्टेशन होता है, वो वहाँ रुकते हैं, फिर वो थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं, फिर वहाँ होल्ड करते हैं, फिर ऊपर चलते हैं, फिर होल्ड करते हैं। जस्ट लाइक दैट, कोई भी आप जब काम कर रहे हो, लाइक सपोज कोई एक बड़ा सा चैप्टर है, उसकी पढ़ाई कर रहे हो, एक बार में आप मत सोचो कि आज मैं ये पूरा चैप्टर खत्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, उसको थोड़े थोड़े टुकड़ों में बांट दो। थोड़ा टुकड़ा कंप्लीट करो, उसके बाद होल्ड ऑन कर लो, फिर थोड़ा टुकड़ा कंप्लीट करो, फिर होल्ड ऑन करो। होगा क्या इससे, जब आप पूरा एक साथ करने चल रहे होते तो आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है, हर कंटिन्यूसली 5-10 मिनट में डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, और वो डिस्ट्रैक्शन के लिए आप 2 मिनट का ब्रेक ले लोगे और वो 2 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वॉट यू हैव टू डू इज बड़ी चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई सरफेस केमिस्ट्री जितना बड़ा चैप्टर है तो उसको एटलीस्ट 4 टुकड़े, एट मैक्स 5 टुकड़ों में बांटो। उस टुकड़ों को पहले कवर अप करो। ठीक है, ये टुकड़ा हो गया, होल्ड, फिर दूसरा टुकड़ा करो, फिर होल्ड, एंड उस दौरान दूसरी चीजें कर लो, दूसरे काम या दूसरी सब्जेक्ट्स कर लो। ठीक है, होल्ड, टुकड़ों में बांट के करोगे, इससे फायदा आपको ये होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा और आपको ये नहीं लगेगा दूसरे चैप्टर में जाने के बाद कि पिछला चैप्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो टुकड़ों में बांटो एंड पूरा एक साथ मत करो, जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन कम होगा और आपको इधर उधर ध्यान कम भटकेगा। फिर उसके बाद आता है ज़ाइगार्निक इफेक्ट। ये रशियन एक साइकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने डिस्कवर किया था, डॉक्टर बल्मा ज़ाइगार्निक नाम था उनका। उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर की थी कि इंसान को तब तक चीज़ें याद रहती हैं जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती। वंस कंप्लीशन, तो वो अपने आप उस चीज़ को भूल जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी एक रेस्टोरेंट में, जहाँ एक वेटर एक ऑर्डर लेने आता है और जब वो ऑर्डर ले रहा होता है तो उसको पूरी चीज़ें याद हो जाती है, बट जैसे ही वो ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है वो चीज़ें वो सारी सारी भूल जाता है। लाइक आपने कभी गौर किया होगा कि वो बिना नोट किए वो सीधे कैसे पूरा का पूरा एक बार में याद रख सकता है। ठीक है, वहां जाके सारी चीज़ें बताता है, फिर वहां से वापस आता है। तो व्हाट हैपेंस इज कि ये इफेक्ट देखा गया है कि जब आप कोई चीज़ कंप्लीट कर लेते हो, ब्रेन को ऐसा लगता है कि वो चीज़ की क्या बोलना चाहिए कि काम खत्म हो गया, वो उसको भूलने लगता है। तो आपको करना यहाँ पे एक चीज़ है कि कोई भी एक चीज़, कोई लाइक टेस्ट सीरीज या समथिंग कुछ, या कोई भी ऐसी चीज़ जो उस चीज़ को आपको बार बार रिमाइंड कराते रहे कि वो चीज़ कंप्लीट नहीं हुई है। फॉर एन एग्जांपल, मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाई कंप्लीट कर ली, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर करने के बाद ऐसा नहीं कि मैं उसे छोड़ दूं। अगर मैं उसे छोड़ दूंगा तो मेरे दिमाग को लगेगा वो कंप्लीट हो चुका है, जिसके कारण एक टाइम के बाद मैं उसको भूल जाऊंगा, या हो सकता है इमीडिएट भूल जाऊं। व्हाट यू हैव टू डू कि जब भी आपका कोई एक चीज़ कंप्लीट हो जाता है, भले आप उसके 5 या 10 क्वेश्चन बनाओ, लेकिन बनाओ, और रेगुलर बेसिस पे बनाओ, कम बनाओ लेकिन बनाओ, जिससे आपके दिमाग को कंटिन्यूसली लगता रहेगा कि नहीं, ये चीज़ कंप्लीट नहीं हुई है, इसको दिमाग में होल्ड ऑन करके रखना है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर होंगे जो आपने पढ़े हैं और अभी आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे। ट्रस्ट मी, आपको उसमें कितना भी कॉन्फिडेंस हो, आपका दिमाग उसको भुला देगा, जितनी भी आपको उसमें कॉन्फिडेंस हो सकती है। तो व्हाट यू हैव टू डू, अगेन थर्ड पॉइंट, आपको इस इफेक्ट को समझना है कि एक बार कंप्लीट हो गया आप भूल जाओगे, तो उसको आप अपने दिमाग को छलावे में रख सकते हो, आप अपने दिमाग को कैमोफ्लेज कर सकते हो कि नहीं, ये कंप्लीट नहीं हुआ है,
जिससे दिमाग उस चीज़ को वापस कंटिन्यूसली शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी के बेसिस में ऐसे फ्रेम करके रख दे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। थर्ड इज आपका ज़ैगानिक। नाउ द फोर्थ एंड द सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने बात की थी कि 3 वेज पता लगाएंगे, लेकिन ये चौथा क्या है? देखो, एक बात समझना, लाइफ में कभी भी आप कोई भी चीज़ को करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। लाइक आप खड़ी गाड़ी को मोड़ नहीं सकते, आप खड़ी गाड़ी को इधर उधर टहला नहीं सकते, आपको फ्यूल चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए उसको मूव करने के लिए। जस्ट लाइक दैट आपको खुद को अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। मैं पेट्रोल वाली गाड़ी में पानी नहीं डाल सकता, मैं पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डाल के नहीं चला सकता, बट मैं पेट्रोल वाली गाड़ी में पेट्रोल ही डला के चला सकता हूँ। जस्ट लाइक दैट आपकी बॉडी को भी पर्टिकुलर एक प्रॉपर चीज़ चाहिए होती है। वो तो हमारी बॉडी अलग है कि वो हर चीज़ ले लेती है, उसको यूटिलाइज कर लेती है, लेकिन हर चीज़ के अलग रेपोकेशंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको जो इनटेक हो रहा है, मैदा वाली चीज़ें मत खाओ या ऐसा जिससे आपका, देखो ये सारी चीज़ों का दिमाग पे असर पड़ता है। ठीक है, अगर आप मैदा खा रहे हो तो आपके दिमाग में जो सेल्स, न्यूरॉन्स जो फायर होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, जिसके कारण आपका जो मेमोरी रिटेंशन होता है वो कम हो जाता है। तो मैगी खाना छोड़ दो, इन शॉर्ट। ठीक है, थोड़े ही टाइम के लिए छोड़ दो, बट छोड़ दो। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपना ध्यान रखो। प्लस जब भी आप कोई चीज़ अकम्प्लिश नहीं कर पा रहे हो या बार बार भूल पा रहे हो, तो उसके बाद अपने आप को पनिश मत करो। ठीक है, अपने आप से काफ़ी ज़्यादा कंपैशनेट, एक अच्छा बिहेवियर रखो अपने लिए। लाइक अगर आप कुछ, लाइक एग्जांपल के तौर पे, अगर आप जिम जा रहे हो एंड आप वेट नहीं उठा पा रहे हो, तो आप ईगो लिफ्ट कर रहे हो अचानक से। ठीक है, कि मैं ज़्यादा कर लूँगा, उससे होगा ये कि आप ही को डिस्ट्रॉय होगा। आपको लग रहा है कि उससे आपका फायदा होने वाला है, लेकिन उससे आपका नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपने कोई चैप्टर पर्टिकुलरली पढ़ रहे हो और वो आपसे नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको बार बार पढ़े जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसको थोड़ा टाइम चाहिए, उसको प्यार से पढ़ते जाओ और अपने आप पे गुस्सा नहीं करना, अपने दिमाग पे जोर नहीं डालना। ये सारी चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेशन को प्रोवोक करती हैं, तो ये सारी चीज़ें ना करो, तो आई होप बेटर होगा। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो या चाहते हो कि मैं इस टाइप के कंटेंट आगे बनाते रहूँ, तो जस्ट लीव अ लाइक और जस्ट लीव अ कमेंट कि हाँ इस टाइप के बनाते रहो, या फिर कोई भी पर्टिकुलरली आपका जो टॉपिक होगा आप वो भी बता सकते हो, तो मैं उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकता हूँ, चाहे तो डिटेल में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन दी टॉपिक्स। तो आई होप यू गाइज लाइक द वे, एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द जेईई एडवांस एंड मेंस।